हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए द 10 मिनट शो। इस 10 मिनट शो में मेरे भाई ये 10 मिनट शो चलने वाला है तुम्हारा। और इस 10 मिनट शो में हर दिन हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड या तो एमसीक्यू होंगे या फिर मतलब तुम्हारे वन लाइनर फैक्ट होंगे या फिर उससे रिलेटेड थ्योरी होगी। ये वाला जो 10 मिनट शो है मेरे भाई, ये आपके कंसेप्ट को क्या कर रहा होगा, क्लियर कर रहा होगा, कंसेप्ट को मजबूत कर रहा होगा। आप बने रहिएगा इस 10 मिनट शो के साथ। और ये पहला 10 मिनट शो है जिसमें मैं आप सभी के लिए लाया हूं कार्बन एवं उसके यौगिक, मतलब कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 10 मिनट शो है मेरे भाई। टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड वन लाइनर के फैक्ट पर। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है जिस नंबर पर वो आता है आवर्त सारणी में। कार्बन कितने नंबर पर आता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने पे आता है, 6 पर। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। दूसरी बात, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है मेरे भाई। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो देखो मैंने समझा रखा है कि एस पी डी एफ इस तरीके से कक्षक होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में 6 भरे जा सकते हैं। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ओनली 2 यहां भर दिए तो कितने बचेंगे, 4। कितने भरेंगे, 4। तो मेरे भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। अच्छा देखो, बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अष्टक को पूरा करने के लिए, लेकिन है कितने, 4। तो कितने की जरूरत और पड़ेगी, 4 की। तो संयोजकता कितनी हो गई, 4। तो देखो मेरे भाई आगे देखेंगे कार्बन किस समूह का तत्व है। तो ध्यान से समझ लेंगे कि ये समूह नंबर 14 मतलब 14 का क्या है मेरे भाई, तत्व है। कार्बन किस आवर्त में पाया जाता है, तो ध्यान से समझ लेंगे द्वितीय आवर्त में। तो समूह तो कौन सा है, 14, और आवर्त कौन सा है, द्वितीय मतलब दूसरा। कार्बन की संयोजकता कितनी है, मैंने बताया भाई भी कितनी है, 4 है। अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 4 की आवश्यकता। कार्बन किस प्रकार के बंध बनाने में सक्षम है, तो ध्यान से समझ लेंगे सहसंयोजक बंध। कौन से, सहसंयोजक बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो आगे देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। आगे देखिए कार्बन का अधिकतम समस्थानिक संख्या कितनी है, तो मेरे भाई इसके समस्थानिक कितने होते हैं, 3, C12, C13, C14। कार्बन का सबसे स्थिर मतलब स्टेबल समस्थानिक कौन सा है मेरे भाई, मतलब आइसोटोप कौन सा है, तो वो है C12। अच्छा रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे C14 है, मतलब C14। अच्छा C14 को कहां पे काम में लिया जाता है, सर कार्बन डेटिंग में। मतलब कि जीवाश्म जो हमें मिलते हैं, हमें जो जीवाश्म मिलते हैं उनका पता लगाने के लिए कि वो कितने पुराने हैं, कितने साल, मतलब उनकी आयु कितनी है। ठीक है, तो देखो यहां देखेंगे C14 का उपयोग किस कार्य में होता है, कार्बन डेटिंग में, मतलब आयु निर्धारण में, कि कोई चीज कितनी पुरानी है या नहीं है वो किससे पता चलता है, कार्बन डेटिंग से पता चलता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, हीरा किसका रूप है, कार्बन का। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, ये सबसे कठोर पदार्थ। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट किसका रूप है, कार्बन का, मुलायम होता है और क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। फुलरिन किसका रूप है, कार्बन का। किसका रूप है मेरे भाई, कार्बन का रूप है। फुलरिन किसका है, कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। फुलरिन की संरचना कैसी, फुटबॉल की जैसी। इसका सबसे स्थायी रूप कौन सा होता है, C60 होता है मेरे भाई। कौन सा होता है, C60। इसमें कैसी आकृति पाई जाती है, इसमें षटकोणीय आकृति पाई जाती है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से। कार्बन, हीरे के मैंने बताई दिया सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरे में कार्बन परमाणु का बंधन का प्रकार कौन सा है, इसमें देखेंगे मेरे भाई, इसमें पाया जाता है sp3 सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, sp3 सहसंयोजक बंध। इसमें कौन सा पाया जाता है, ग्रेफाइट में sp2 पाया जाता है। हीरा किस प्रकार का चालक है मेरे भाई, कुचालक है गुरुजी। ग्रेफाइट क्या है, सुचालक। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, हीरा, और मुलायम कौन सा है, ग्रेफाइट। फुलरिन का आकार कैसा होता है, फुटबॉल के समान। ठीक है, आगे आ जाते हैं मेरे भाई। आगे देखिए कोयला मुख्यतः किससे बना होता है, तो हमको पता है कार्बन से बना होता है। चारकोल किसका रूप है, चारकोल क्या है मेरे भाई, कार्बन का रूप है। कोक क्या है, कोक का मतलब जो डामर देखते हो तुम, जो मतलब हमारे रोड वगैरह बनते हैं, तो वो भी किसका रूप है, कार्बन का। एलपीजी का मुख्य घटक, मतलब एलपीजी में कौन कौन शामिल होता है, तो मेरे भाई ब्यूटेन होता है और क्या होता है, प्रोपेन होता है। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो है मेरे भाई CO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। अच्छा CO को किस नाम से जाना जाता है, साइलेंट किलर के नाम से। तुमने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं सर्दियों में सिगड़ी जलाकर, जिसमें हम कोयले को रखकर और उसको जला देते हैं और हम क्या कर जाते हैं, सो लेते हैं। और खिड़की और दरवाजे अगर बंद कर लिया तो उस आदमी की मौत हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें से जो
कोयला जब जलता है तो कोयले में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? साइलेंट किलर होती है मेरे भाई। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई? साइलेंट किलर बोलते हैं। अच्छा, सीओ का हीमोग्लोबिन से लगाओ O2 की तुलना में कितनी गुना है? तो ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई, 200 गुना है। कितनी गुना है? 200 गुना। मतलब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन से ज्यादा प्यार, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्यार करता है ऑक्सीजन की बजाय। तो ऑक्सीजन से कम लगाव है इसको और कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा लगाव है। ठीक है, कितना लगाव है? 200 गुना लगाव है। CO2 गैस का प्रयोग कहां किया जाता है? तो मेरे भाई अग्निशमन यंत्र में। अग्निशमन का मतलब है आग को बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व हवा से अधिक है या कम? तो ध्यान से समझ लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व क्या है? अधिक है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, मीथेन की खोज किसने की थी? किसने की थी मेरे भाई? वोल्टा याद रख लेंगे। ठीक है, क्या याद रख लेंगे? वोल्टा याद रख लेंगे, एलेसेंड्रो वोल्टा। अच्छा, कार्बन चक्र किससे बनाए रखता है? प्रकृति में संतुलन को बनाए रखता है कार्बन चक्र। अच्छा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ध्यान से समझ लेंगे, मीथेन है। मीथेन का मतलब CH4, ये मीथेन का सूत्र हो गया और ये मीथेन की संरचना हो गई इस तरीके से कि कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मेरे भाई। ये क्या हो जाती है इसकी संरचना मीथेन की। मीथेन को क्या कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और गोबर गैस भी कहा जाता है। CO2 की अधिकता से कौन सी समस्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, वैश्विक ऊष्मीकरण की समस्या होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसके लिए होता है? तो ग्लूकोज के निर्माण के लिए होता है। एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो शुद्धिकरण और विषहरण। विषहरण का मतलब है कि जो पॉइजनिंग होती है उसको हटाने के लिए। आगे देखेंगे मेरे भाई, मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है। एथेन का सूत्र क्या होता है? एथेन का सूत्र होता है C2H6। देखो मेरे भाई, यहाँ पे होते हैं हमारे पास CnH2n, एक तो ये होता है, एक होता है CnH2n प्लस का 2, एक होता है CnH2n प्लस माइनस का 2। ये होता है एल्केन श्रेणी के लिए, ये होता है एल्केन श्रेणी के लिए, ये होता है एल्कीन श्रेणी के लिए और ये होता है एल्काइन श्रेणी के लिए। किसके लिए होता है? एल्काइन श्रेणी के लिए। यहाँ पे N का मतलब है कार्बन की संख्या। अगर कार्बन कितना है? 2 है। अगर हमने 2 रख के देखेंगे इसमें तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ C2H4 हो जाएगा। अगर C2H4 हुआ तो वो बनेगा क्या? एल्कीन, मतलब एथेन है, मेथेन है, जो कुछ भी पता चलेगा कार्बन की संख्या से तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसा है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, क्या है। ठीक है, और बाकी की जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग से हम डिसाइड करेंगे कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा मेरे भाई। प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? C3H8 होगा। ब्यूटेन के लिए क्या होगा? C4H10 होगा। देखो ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, 2 का 2 गुना और प्लस में 2, 2 का 2 गुना और प्लस में 2, मतलब कि प्लस का 2 किस में आता है? एल्केन में। अच्छा, 1 के लिए तो क्या लगता है? मेथ, और 2 के लिए क्या लगता है? एथ। तो ये बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। एक नामकरण का 10 मिनट शो भी लेके आऊंगा जिसमें तुम्हें नामकरण सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है मेरे भाई? मीथेन किस प्रकार का है? संतृप्त। संतृप्त का मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथीन का सूत्र क्या है? C2H4। एथाइन का सूत्र क्या है? C2H2। एथीन को किस नाम से जाना जाता है? प्लांट हार्मोन, जिसको हम एथिलीन भी बोलते हैं। एथाइन को किस नाम से जाना जाता है? एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। एसिटिलीन का उपयोग कहां होता है? वेल्डिंग में या कटिंग में या जोड़ने में काम में लिया जाता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, बेंजीन का सूत्र क्या है? तो C6H6 है। ध्यान से समझ लेंगे, बेंजीन का सूत्र C6H6 है और साइक्लोहेक्सेन अलग चीज है जिसका सूत्र होता है C6H12। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का होगा, बेंजीन का सूत्र होगा C6H6। बेंजीन की संरचना किसने दी? तो ये दी थी केकुले ने मेरे भाई। बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है? तो एरोमेटिक, मतलब सुगंधित। ठीक है, आ जाओ, बेंजीन का पता चल गया। बेंजीन किसका जनक कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है मेरे भाई, देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। सुक्रोज का सूत्र क्या है? C12H22O11। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। एथेनॉल का प्रचलित नाम क्या है? अल्कोहल और स्पिरिट भी बोल देते हैं। एथेनॉल का उपयोग किस पेय पदार्थ में होता है? मद में, मतलब शराब में। ठीक है, आगे आ जाओ, एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में कहां होता है? तो गैसोहोल में किया जाता है मेरे भाई। आगे देखेंगे, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। एथेनोइक अम्ल का प्रचलित नाम क्या है? सिरका, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसकी ट्रिक होती है सिरके की ऐसी तैसी, मतलब एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल की प्रतिशतता कितनी होती है? 5 से 8% होती है। साबुन बनाने में कौन सी अभिक्रिया काम में आती है? तो सैपोनिफिकेशन काम आती है। कौन सी आती है? सैपोनिफिकेशन काम आती है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे
आगे, कठोर जल में कौन सा साबुन नहीं घुलता? तो सोडियम साबुन नहीं घुलता और पोटेशियम साबुन घुल जाता है। ठीक है, तो कठोर जल में कौन सा साबुन उपयोगी है? पोटेशियम साबुन। कौन सा साबुन नहीं घुलता? सोडियम साबुन। ठीक है, डिटर्जेंट किससे बनते हैं? सल्फोनिक अम्ल और क्षार से। कार्बन का कौन सा रूप उर्वरक में प्रयोग होता है? तो मेरे भाई यूरिया। सबसे पहला कृत्रिम क्या है मेरे भाई? ये कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक वॉलर ने की थी मेरे भाई। यूरिया को क्या कहा जाता है? पहला कृत्रिम यौगिक कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किसमें होता है? संरक्षण में होता है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। ठीक है, टेफ्लॉन का उपयोग कहां किया जाता है? कहां होता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। नायलॉन किसका उदाहरण है? कृत्रिम रेशे का, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। टेरिलिन किसका उदाहरण है? पॉलिस्टर का है। रबर का मुख्य घटक कौन सा है? आइसोप्रीन है। वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का किया जाता है, गंधक का किया जाता है। ग्रेफिन किसका रूप है? कार्बन का एक रूप है मेरे भाई। ग्रेफिन की खोज किसने की? आंद्रे गिम और नोवोसेलोव ने की। नोबेल कितने कब मिला इनको? 2010 में मिला। हीरे का उपयोग कहां होता है? कटिंग टूल्स में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहां होता है? पेंसिल में और इलेक्ट्रोड बनाने में। ठीक है, कार्बन पेपर किससे बना होता है? कार्बन ब्लैक से बना होता है। कार्बन ब्लैक का उपयोग किसमें होता है? टायर में होता है, इंक में होता है, पेंट में होता है। CO2 को शीतल पेयों में क्यों मिलाया जाता है? फिज के लिए। फिज का मतलब है गैस बबल के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। नाइट्रोमीथेन का उपयोग कहां होता है? ईंधन में होता है। फिनोल का उपयोग कहां होता है? कीटाणुनाशक में होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में होता है। ठीक है, मतलब एंटीसेप्टिक में किया जाता है, कीटाणुनाशक में किया जाता है। क्रीम व्रीम का पता नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, एनेस्थीसिया में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? गुरुजी क्रीम लगा लेंगे तो, अरे नाले को कुछ मत लगाने का, तुम लगा लो फिनोल को। आ जाओ, एनेस्थीसिया में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। आगे देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन है, ट्राइक्लोरोमेथेन है। क्लोरोफॉर्म का अत्यधिक प्रयोग किस रोग का कारण बनता है? तो लीवर की बीमारी का। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को। कार्बन का कौन सा रूप नाभिकीय रिएक्टरों में मॉडरेटर है? मतलब मंदक है। मंदक का मतलब जो धीरे कर देता है। जो भी अपने पास जो भी परमाणु भट्टी होती है उनमें क्या करते हैं मेरे भाई? जो अभिक्रिया होती है परमाणु की, जो नाभिकीय विखंडन वगैरह होते हैं, उनमें जो ये इसको मतलब मंदक किया जाता है। इस अभिक्रिया को धीरे जो किया जाता है वो किया जाता है ग्रेफाइट की छड़ों से। हीरा किस ताप पर जलता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। और पिघलाया किस पे जाता है? मिट्टी पर या मिट्टी के बर्तनों पर। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन का अंश कितना होता है? बहुत कम होता है। एथेन मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मेरे भाई ये थे आपके तो इंपॉर्टेंट फैक्ट। बताएंगे सभी को कैसा लगा। अगर ये चीज अच्छी लगी है, ये वाला 10 मिनट शो आपको अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसमें किस चीज की कमी है, अगर वो चीज और होती तो सर आप बताएंगे कि सर ये चीज होती तो और मजा आ जाता मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। चलो।